हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। एरे के बारे में बात चल रही है। एरे में हम ये पता कर रहे हैं कि कैसे एक किसी पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। ये काम हमने 2D एरे में करके देखा था। 2D एरे में हमने देखा था कि कैसे रो मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, कैसे उसे फॉर्मूले को यूज करके हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन की एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं, और कॉलम मेजर में हम ऐसा कैसे करते हैं। फिर हमने देखा कि उन फॉर्मूलाज को कैसे डेराइव करते हैं। फिर हमने अब आगे हमारा जो लेक्चर है जिसमें हमें बात करनी है, आज हम बात करेंगे कि कैसे ये काम हम मल्टी डायमेंशनल में कर सकते हैं। पहले आपने 1 डायमेंशनल में देखा, फिर 2 डायमेंशनल में देखा, अब हम आ जाते हैं कि मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन का मतलब है कि अगर डायमेंशन ज्यादा है एक से, उसे ही मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। लेकिन अलग अलग हमने देखा कि 2D एरे में इसे हमने कैसे किया था, जब वो एरे हमारा रो मेजर में और कॉलम मेजर ऑर्डर में इंप्लीमेंटेड था। क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2D एरे के लिए पूछे जा सकते हैं, 3 के लिए भी आ सकता है और 3 से ज्यादा के लिए भी आ सकता है। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले 3 डायमेंशनल में कैसे करते हैं, और अगर डायमेंशन उससे ज्यादा है तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, दोनों ही तरीके से, रो मेजर ऑर्डर में और कॉलम मेजर ऑर्डर में। तो हमारा आज का टारगेट ये है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे जब वो किस ऑर्डर में हो, जब वो रो मेजर में इंप्लीमेंटेड हो, और जब वो किस ऑर्डर में इंप्लीमेंटेड हो, कॉलम मेजर ऑर्डर में इंप्लीमेंटेड हो। फिर हम उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आप देखेंगे आज की जितने भी एग्जाम्पल हम लेंगे वो सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, 10 नंबर में, 7 नंबर में, 5 नंबर में। देखते हैं उनको। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन मल्टी डायमेंशनल एरे और एन डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे की बात चल रही है या एन डायमेंशनल एरे की बात चल रही है। और पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पे, व्हेन द एरे इज स्टोर्ड इन रो मेजर ऑर्डर। चलिए मैं देखता हूं रो मेजर इसके लिए कैसे लिखेंगे। अगर 3 डायमेंशनल है, सॉरी, अगर कोई एरे है 3 डायमेंशनल, जैसे कि ए, एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये मिली है हमें। तो अगर डायमेंशन हमारे पास, जैसे अगर 2 डायमेंशन की मैं बात करूं, 2 डायमेंशनल में जैसे एरे था हमारा, सपोज इंटीजर ए, दिस वन, तो ये था आई के लिए और ये रिप्रेजेंट करता था जे को। तो फॉर्मूला कैसे लिखते थे हम, पहले मैंने आपसे कहा था ऐसे लिख लीजिए E1 E2, और हम यहां क्या लिखते थे, L1 L2। ये E1 E2 क्या होता है, E1 E2 का मतलब है इफेक्टिव इंडेक्स या फिर इफेक्टिव इंडिसेस। ये हमने देखा था कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये मालूम है आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज फिर कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला ऐसे बनाया था, जब ये रो मेजर ऑर्डर में था, जब ये रो मेजर ऑर्डर में था, तो रो मेजर ऑर्डर में एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए आपने लिखा था बेस एड्रेस प्लस W, W मतलब साइज ऑफ ईच बाइट, और उसके बाद लिखा था E1 L2, E1 L2 प्लस E1 L2 प्लस E2, E2 के आगे कुछ नहीं है तो E2 लिख दिया था। और जब बात थी कॉलम मेजर ऑर्डर में, अगर एरे स्टोर है कॉलम मेजर में, तब एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेस एड्रेस की जरूरत आपको पड़ेगी, प्लस W, आपको हर एक बाइट का साइज आपको पता होना चाहिए। फिर कैसे लिखेंगे, E2L1, E2L1 प्लस E2L1 प्लस E1, ये फार्मूला था, आ जाएगा अभी, E2L1 प्लस E1, ये फार्मूला था जब ये बात हो रही है 2D एरे की। 3D एरे में कैसे लिखेंगे, 3D एरे के लिए जब ये डायमेंशन 3 है तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, E1 E2 E3, आपको मालूम होना चाहिए L1 L2 L3। ये मालूम है आपको, मीनिंग फिर दोबारा से बताऊंगा L1 L2 L3 क्या है, E1 E2 E3 क्या है। अभी तो मैं देख रहा हूं फॉर्मूला कैसे बनेगा। अगर रो मेजर में फॉर्मूला लिखना है आपको, रो मेजर ऑर्डर में अगर आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है किसी लोकेशन का, आई जे कोई लोकेशन है, उसका कोई एलिमेंट है आई जे, तो सबसे पहले तो वही है बेस एड्रेस प्लस W, साइज ऑफ ईच बाइट, ये गिवन होगा न्यूमेरिकल के अंदर। फिर कैसे लिखेंगे, E1 L2 L3, E1 L2 L3 प्लस E2 L3, E2 L3 प्लस
E3 के बाद कुछ नहीं है तो केवल E3। कॉलम मेजर में कैसे लिखेंगे? कॉलम मेजर में अगर एड्रेस फाइंड आउट करना है आपको तो यू शुड हैव दी बेस एड्रेस प्लस W। दोबारा लिख लेता हूं मैं, फिर से लिख लेता हूं, E1 E2 E3 L1 L2 L3। तो कॉलम मेजर में कैसे लिखेंगे? E3 नीचे से शुरू करेंगे, E3 L2 L1 E3 L2 L1 प्लस उसके बाद E2 L1 E2 L1 प्लस फिर क्या बचा? E1। उसके साथ कुछ नहीं है, ओनली E1। अब आप सब कर सकते हो। अगर ये 4 डायमेंशन है, अब आप कोई भी फॉर्मूला अपने आप बना सकते हो इफ इट इज ऑफ 4 डायमेंशन। 4 डायमेंशन का न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे? पहले आप लिख लीजिएगा E1 E2 E3 E4 L1 L2 L3 L4। रो मेजर में लिखिए एड्रेस निकालने के लिए, एड्रेस इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस W। फॉर्मूला कैसे बनेगा? E1 L2 L3 L4 E1 L2 L3 L4 E1 L2 L3 L4 E2 प्लस E2 L3 L4 प्लस E3 L4 प्लस E4। कुछ नहीं है उसके बाद E4। कॉलम मेजर में कैसे लिखेंगे? कॉलम मेजर में नीचे से शुरू करेंगे एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए, बेस एड्रेस प्लस W E4 L3 L2 L1 E4 L3 L2 L1 E4 L3 L2 L1 E3 L2 L1 E3 L2 L1 प्लस E2 L1 प्लस E1। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम कितनी भी डायमेंशन का न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाए तो इजीली आप उसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। अब अगर आपसे पूछे E1 E2 E3 क्या है, ये इफेक्टिव इंडेक्सेस हैं या इफेक्टिव इंडेसीज हैं जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। E1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? E1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इक्वल्स टू I माइनस लोअर बाउंड ऑफ I। E2 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? J माइनस लोअर बाउंड ऑफ J। E3 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? I J K। क्योंकि क्या मिले होंगे? 4 डायमेंशन होंगी। अगर 4 डायमेंशन होगी तो एरे इस तरीके से 1 2 3 3 और 4 इस तरीके से मिलेगा आपको। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? I J K M। तो E3 कैसे निकालोगे? तीसरा क्या है? K माइनस लोअर बाउंड ऑफ K। E4 कैसे निकालोगे? M माइनस लोअर बाउंड ऑफ M। ये निकालेंगे, है ना। अब आपके पास सब L1 L2 L3 4 क्या है? L1 का क्या मतलब है? L1 का मतलब है साइज ऑफ पहला वाला। L2 का मतलब क्या है? साइज ऑफ दूसरे वाला J। L3 का मतलब क्या है? साइज ऑफ K। L4 का मतलब क्या है? जितनी डायमेंशन है उतने पर आप आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल, देखते हैं। पहले फॉर्मूला जो नोट्स में गिवन है वो देखते हैं कैसे बनाया है। तो सबसे पहले बता रहे हैं रो मेजर ऑर्डर के लिए वही तरीका है कि अगर आपको 2D में निकालना है तो 2D के अंदर निकालने का फॉर्मूला ये है आपका, एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट aij इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस W साइज ऑफ ईच बाइट E1 L2 प्लस E2। कैसे लिखा है? पहले मैंने यहां E1 E2 लिख लिया, L1 L2 लिख लिया, तो क्या लिखा है? रो E1 L2 प्लस E2 ये लिख लिया। और अगर ये डायमेंशन 3 है तो डायमेंशन 3 के लिए ऐसे लिख लीजिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट, अगर मैं बात करूं 3 डायमेंशन के लिए तो 3 डायमेंशन का फॉर्मूला ये है। क्या है 3 डायमेंशन का? बेस एड्रेस प्लस W इंटू E1 L2 L3 प्लस E2 L3 प्लस E3। ये किस लिए है? ये 3 डायमेंशन के लिए, ये 2D का 3 डायमेंशन के लिए।
अब ये कह रहे हैं n डायमेंशनल है तो कैसे बनेगा फॉर्मूला? एन अगर n डायमेंशनल है तो ऐसे लिखेंगे आप E1 E2 E3 और लास्ट क्या होगा En-1 En। ये कैसे लिखेंगे L1 L2 L3 और ये लास्ट क्या होगा Ln-1 और ये L1। तो अगर मुझे रो मेजर का फॉर्मूला निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालूंगा? बेस एड्रेस प्लस W इंटू E1 L2 L3 E1 L2 L3 E1 L2 L3 डॉट 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 Ln-1 Ln प्लस E2 L3 डॉट 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 Ln-1 Ln। इसी तरीके से प्लस लास्ट में क्या आएगा? अगर En-1 लिखना है तो En-1 तो Ln से पहले क्या लिखूंगा Ln-2 Ln-1 यानी कि n-1 के लिए लिखूंगा तो सीधे मैं वही लिख देता हूं Ln-1 और ये क्या आएगा En-1 Ln और लास्ट में क्या प्लस करूंगा? लास्ट में करूंगा En। यही था रो मेजर में, पहले ये दोनों और फिर लास्ट में क्या आएगा En। अगर कॉलम मेजर में मुझे निकालना है एड्रेस तो कॉलम मेजर के लिए क्या लिखूंगा? यहां से शुरू करूंगा, वो तो लिखूंगा ही बेस एड्रेस प्लस W En Ln-1 और कहां तक मैं लिख दूंगा सीधे L1 तक प्लस ये भी आएंगे सब L2 L3 कहां तक L1 तक। फिर मैं क्या लिखूंगा En-1 फिर ये आ जाएगा, फिर कहां से लिखूंगा En-1 इससे ऊपर क्या आएगा? इससे ऊपर वाला Ln-2 Ln-2 फिर इस तरीके से कहां तक जाऊंगा? वो मैं जाऊंगा Ln तक प्लस लास्ट में क्या होगा? फिर उसके बाद ये होगा E2 L1 ऐसे ही बढ़ता रहूंगा तो ये क्या आएगा E2 L1 और फिर उसके बाद क्या ऐड होगा प्लस E1। तो ये आप इस तरीके से ये लिख लीजिए। आप वो किसी भी डायमेंशन के लिए आपसे फॉर्मूला अगर लिखने के लिए कहा जाता है, अगर 5 डायमेंशन का क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला लिखा है, अगर यही तरीका में लिखा है E1 E2 E3 En-1 En तक L1 L2 L3 L-1 Ln तक, तो यही बात लिखी है इसमें। सिमिलरली द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन मल्टी डायमेंशनल एरे इन रो मेजर ऑर्डर में क्या लिखा है? वही जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई थी वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, इसको मैच कर लीजिएगा, वही है ये E1 L2 L3 E1 L2 L3 कहाँ तक Ln-1 Ln तक प्लस E2 L3 ये E2 L3 और कहाँ तक Ln तक, लास्ट वाला क्या है En-1 Ln और लास्ट वाला क्या है En। ठीक है, चलिए ये है कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए। अगर मल्टी डायमेंशनल है तो मल्टी डायमेंशनल या फिर ND एरे, तो वो उसी तरीके से 2D एरे में क्या है? 2D एरे का फॉर्मूला है बेस एड्रेस प्लस ये कैसे लिखा? ये ऐसे लिखा E1 E2 L1 L2 E2 L1 प्लस E1। 3D के लिए कैसे लिखा? 3D के लिए ये लिख लिया E1 E2 E3 L1 L2 L3, ये बता चुका मैं आपको फॉर्मूला लिखने का तरीका। E1 E2 E3 L1 L2 L3 तो उसके लिए क्या लिखा? E3 L2 L1 E3 L2 L1 E2 L1 प्लस E1। और अगर वही मल्टी डायमेंशनल के लिए तो वही तरीका मैंने फिर यहां से बता दिया है कि अगर कॉलम मेजर में लिख रहा है तो पहले ये लिख लीजिए और मल्टी डायमेंशन। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको 2D 3D मल्टी डायमेंशनल? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। 2D का तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि 2D के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं और फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। आज 3D में कैलकुलेट करेंगे, 4D का गिवन होगा तो 4D का कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इसका डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन करेंगे दोनों में, रो मेजर कॉलम मेजर में। केवल किसके लिए? केवल 3D के लिए। और 3D में डेरिवेशन करने के बाद मैं आपको ये बता दूंगा इसी तरीके से आप n लगा के n डायमेंशन के लिए कर सकते हो, तो फिर आप उसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इजीली सॉल्व कर पाओगे। फॉर एग्जांपल ये एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आपके, कंसीडर ए 3D एरे। एरे क्या है? A 2 to 8 -4 1 6 to 10।
है ना, यानी कि ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, ये पहली डायमेंशन है, ये दूसरी डायमेंशन है, ये तीसरी डायमेंशन, ये दिस इज ऑफ 3 डायमेंशनल। तो ये पहली डायमेंशन आई जे के इस तरीके से ट्रीट करेंगे इसे, वेयर द बेस एड्रेस इज 200, बेस एड्रेस कितना है, दैट इज गिवन दैट बेस एड्रेस इज 200 एंड ईच एलिमेंट रिक्वायर 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, 4 बाइट्स चाहिए हर एक को। तो W की वैल्यू कितनी होगी, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ A5, आपको एड्रेस कैलकुलेट करना है, एड्रेस ऑफ A5 -1 8 कैलकुलेट करना है इन रो मेजर एंड इन कॉलम मेजर। आपको रो मेजर में भी निकालना है और सेकंड आपको कॉलम मेजर के अंदर भी कैलकुलेट करना है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एरे, लेंथ ऑफ एरे भी फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ एरे भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किस में करते हैं, रो मेजर ऑर्डर में करते हैं। और रो मेजर ऑर्डर में जो फॉर्मूला है, अगर 3 डायमेंशनल है तो क्या है वो, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ E1 E2 E3 और L1 L2 L3। तो फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, एड्रेस ऑफ ए आई जे इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस W इंटू E1 L2 L3 प्लस E2 L3 प्लस E2 L3 प्लस E3 है ये, प्लस E3। ये फॉर्मूला हो गया। अब ये पहले मुझे E1 E2 E3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहां निकाल लेता हूं। E1 का मतलब है I माइनस लोअर बाउंड ऑफ I। I की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमें मालूम हो गया, ये जो पूछ रहा है I की वैल्यू है 5, ये J की वैल्यू है -1 जो पूछ रहा है, और K की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। तो इनसे जो पूछा है ये I J के हैं आपके। तो I माइनस लोअर बाउंड ऑफ I कितना है, दैट इज 5 माइनस लोअर बाउंड कितना है 2, 2 इसकी लोअर बाउंड है, 8 इसकी अपर बाउंड। तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 हो गया। E2 निकाल लीजिए। E2 निकालने के लिए क्या है, J और लोअर बाउंड ऑफ J की वैल्यू कितनी है, J की वैल्यू है -1 और लोअर बाउंड कितना, -4, -4 मतलब +4, इट विल बिकम 3। E3 निकाल लीजिए। E3 क्या हो गया, K माइनस लोअर बाउंड ऑफ K। तो K माइनस K यानी K कितना है, 8 है, दैट इज माइनस लोअर बाउंड ऑफ K इज 6, दैट इज 2। E1 E2 E3 आ गया। L1 L2 L3 भी निकालिए। L1 कितना आएगा, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, ये L1 है। अपर बाउंड है 8 माइनस लोअर बाउंड है 2 + 1 कितना हो गया, 6 + 1 दैट इज 7। L2 निकाल लीजिए, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, अपर बाउंड कितना है 1, ये है, इसको देख रहा हूं मैं, ये है 1 माइनस प्लस माइनस माइनस +4 + 1 दैट इज अगेन 4 5 6। और L3 निकाल लीजिए, तीनों की जरूरत पड़ सकती है, कॉलम मेजर में पड़ेगी, 6 to 10 है। तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, अपर बाउंड इज 10 माइनस 6 + 1 दैट इज 10 और 11 6 5। ये आगे सारी वैल्यू फार्मूले में पुट कर दीजिए। बेस एड्रेस कितना है, बेस एड्रेस इज 200 प्लस W की वैल्यू कितनी है 4 इंटू E1 L2 L3। E1 कितना है 3 इंटू L2 कितना है 6 5। उसके बाद है प्लस E2 L3, E2 की वैल्यू कितनी है 3, L3 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस E3 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2। कैलकुलेट करते हैं, 200 + 4 इंटू 6 पंजे 30 या 90 प्लस 5 या 15 प्लस 2 200 प्लस दैट इज 2 और 5 7 19 52 7 9 10 107 4 इंटू 200 प्लस 28 4 28 628। आंसर इज 628। तो सबसे पहले आपने किस में निकाला, रो मेजर में निकाला, दैट इज 628। मैंने लिखा हुआ आंसर दैट इज 628। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, अब आप कॉलम मेजर में निकालेंगे। तो कॉलम मेजर में सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला के लिए सबसे पहले ये लिख लीजिए, 3 डायमेंशन है E2 E3
और ये हो गया L1 L2 L3। तो एड्रेस ऑफ AIJ इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस W इंटू E1, सॉरी अब कॉलम है तो E3 L2 L1 प्लस E2 L1 प्लस E1। ठीक है, बेस एड्रेस कितना था, दैट वाज 200, और W कितना था, 4 था। E3 की वैल्यू कितनी थी, E3 की वैल्यू थी E1 E2 E3 332। यहाँ लिख लेता हूँ, E1 E2 E3 332, E1 E2 E3 332, L1 L2 L3 765 765, L1 L2 L3 765, ये वैल्यूज हैं। तो E3 की वैल्यू कितनी है 2, इंटू L2 की वैल्यू कितनी है 6, इंटू L1 की वैल्यू कितनी है दैट इज 7, प्लस E2 की वैल्यू कितनी है 3, और L1 की वैल्यू कितनी है दैट इज 7, प्लस E1 की वैल्यू कितनी है दैट इज 3। कैलकुलेट करते हैं, 200 प्लस 4 इंटू 6 दूनी 12 सत्ते 84 प्लस 21 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 7 42 दूनी 2 2 4 84 21 और 3 4 5 3 8 8 हो 2 10 108 200 प्लस 4 इंटू 108 200 प्लस 4 अठे 32 4 एक ना 4 यानी कि 200 632। देखिए क्या आंसर आ रहा है 632। दूसरा आंसर क्या है दैट इज 632। तीसरा क्या पूछा है इसने, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एरे। तो लेंथ ऑफ एरे का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ एरे पूछ ले या साइज ऑफ एरे पूछा जाए या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे पूछा जाए, ये सारी बात बराबर है। ये कितनी होंगी, ये इतने होंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, 3 डायमेंशनल है ये, 3 डायमेंशन में ऑलरेडी आप ये निकाल चुके हो नंबर 2 8 निकाल चुके हो, L1 7 6 5 आप ये निकाल चुके हो कि इसकी लेंथ 7 6 और इसकी तीसरे की लेंथ क्या 5, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 7 इंटू 6 इंटू 5 7 6 42 और 5 से करेंगे 5 दूनी 10 5 चौक 20 और 210। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे 210। तीसरा आंसर भी सही। ठीक है, तो 10 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, कंसीडर मल्टी डायमेंशनल एरे ए। देखिए अब 4 डायमेंशन हो गई, ये मैंने फॉर्मूला इसलिए आपको बताया था कि अब 4 डायमेंशन के लिए आपको करना है। तो एरे क्या गिवन है, एरे इज ए 8 10 10 20, ये एरे गिवन है। द बेस एड्रेस इज 1000, बेस एड्रेस इज 1000 and each element require 2 bytes, W value is 2 bytes. Calculate the address of A 2 3 5 6, यानी कि ये हो गया I J K M मान लीजिए इसे, और किस में निकालना है, रो मेजर में भी निकालना है और आपको किस में निकालना है, कॉलम मेजर में भी निकालना है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला सबसे पहले तो वही निकाल लेता हूं। अब आपको 4 निकालने पड़ेंगे, E1 E2 E3 E4। E1 कैसे निकलेगा, I माइनस लोअर बाउंड ऑफ I कितना है, I की वैल्यू 2 है, और लो ये तो ये जिसका निकालना है ये तो I देखेंगे किसमें, इसमें देखेंगे जो मेन एरे है। तो इसकी लोअर बाउंड कितनी है, अगर लोअर बाउंड गिवन है तो दैट इज 1 1 to 8, लोअर बाउंड इज 1, I माइनस 1 इक्वल्स टू 1। E2 क्या आएगा, J माइनस लोअर बाउंड ऑफ J, तो J कितना है 3, किसी में नहीं गिवन। K is 5 minus 1 that is 4, लास्ट बचा M माइनस अपर लोअर बाउंड ऑफ
m, तो m कितना है, दैट इज 6 माइनस लोअर बाउंड, उसमें भी गिवन नहीं है, दैट इज 1, 5 आ गया। अब वो निकाल लीजिए आप, L1 L2 L3 L4 निकाल लीजिए। L1 कैसे निकालेंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, निकालने की जरूरत ही नहीं है साफ दिख रहा है, 8 10 10 20 आएगा, 8 10 10 20 आएगा। क्यों आएगा 8, क्योंकि अपर बाउंड कितनी है, 8 है, इसकी अपर बाउंड कितनी 8 है, लोअर बाउंड कितनी है इसकी -1 है, +1, तो वो अल्टीमेटली 8 ही आएगा। सब यही वैल्यू आएंगे जो गिवन है, और आसान हो गया आपका काम। अब फार्मूला आपको लिखना है, तो फार्मूला लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, E1 E2 E3 E4, L1 L2 L3 L4। तो रो मेजर में निकालिए, रो मेजर में एड्रेस कैसे निकालेंगे, बेस एड्रेस प्लस W इंटू यहां से शुरू करेंगे, E1 L2 L3 L4, E1 L2 L3 L4 प्लस E2 L3 L4 प्लस E2 L3 L4 प्लस E3 L4 E3 L4 प्लस E4। ठीक है, तो वैल्यू आपने निकालनी है, सब वैल्यू यहां लिख लेते हैं क्या क्या है। E1 E2 E3 1 2 4 5, ये है 1 2 4 5, और L1 L2 L3 कितना है, वो तो उतना ही है जितना गिवन है, 8 10 10 20, 8 10 10 20। तो बेस एड्रेस कितना है, दैट इज गिवन, बेस एड्रेस इज, दैट इज गिवन, बेस एड्रेस कहां पे, दैट इज 1000, बेस एड्रेस इज 1000 प्लस, एक को कितने बाइट लगती है, एक को 2 बाइट लगता है, 2 इंटू E1 कितना है 1, L2 कितना है 10 10 20, 10 इंटू 10 इंटू 20 प्लस E2 कितना है 2 इंटू L3 L4 10 20 प्लस E3 E4 E3 4 और L4 इज 20 प्लस इसके बाद क्या बचा, दैट इज E4 कितना है 5। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा, मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से आंसर आएगा 5970। कमेंट में बता दीजिएगा, कुछ और आंसर आ तो मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा से कैलकुलेट कर लूंगा इसे। और कॉलम मेजर में आंसर कितना आएगा 9674। आंसर आपको तरीका मालूम है आपको, कॉलम मेजर में कैसे करना है। कॉलम मेजर में फिर लिखिए E1 E2 E3 E4 L1 L2 L3 L4। तो कैसे निकलेगा फॉर्मूला, एड्रेस ऑफ AIJ इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस बाइट। अब इसके लिए ऐसे निकलेंगे E4 L3 L2 L1, E4 L3 L2 L1 प्लस E3 L2 L1, E3 L2 L1 प्लस E2 L1। वैल्यू सारी आपने निकाली हुई है, बस उस वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, दैट आंसर इज 9674। दिस इज इन कॉलम मेजर। तीसरा क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द एरे। अभी बताया था आपको लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है तो लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट एरे क्या है, वो तो गिवन है ऑलरेडी उसने। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 8 10 10 10 20, तो इसको मल्टीप्लाई करना है बस, 8 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 20, तो वही आंसर आएगा जो लिखा हुआ है, मैच कर लीजिएगा। आंसर क्या आएगा, दैट इज 16000, यानी कि 100 200 2000 8 दूनी 16 16000। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। अब ये देखिए AKTU में 2018-19 में 7 मार्क्स का आया है। क्या क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सपोज मल्टी डायमेंशनल एरे P, एक मल्टी डायमेंशनल एरे है P, वो क्या है -2 2 और 2 कॉलन 22, यानी कि ये क्या है, ये तो रो हो गई और ये क्या है कॉलम हो गया। दूसरा कह रहा है Q, एक एरे और लिया इसी क्वेश्चन में, दैट इज 1 to 8 -5 to 5 and -10 to 5. So there are two arrays. First is of 2 dimensional
एंड सेकेंड वन इज ऑफ 3 डायमेंशनल। दोनों का फॉर्मूला अलग लगेगा। और कह रहे हैं कि दोनों जो हैं केवल एक ही बात है, कॉलम मेजर ऑर्डर। देखिए क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा कि रो मेजर लिखा है कि कॉलम मेजर, तो इसमें कॉलम मेजर करना है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन ऑफ पी क्यू। अभी तो लेंथ पूछ रहा है, ईच डायमेंशन ऑफ पी का जो पहले लेंथ निकालना है। तो फर्स्ट डायमेंशन का जो होगा वो कितना होगा, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड कितना है 2 माइनस प्लस 2 हो गया प्लस 1 दैट इज 5। दूसरी क्या होगी, सेकेंड डायमेंशन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड इज 22 माइनस लोअर बाउंड इज 2 प्लस 1 दैट इज 19। 20 माइनस सॉरी दैट इज 20 प्लस 1 21। इसी तरह क्यू का पूछ रहा है, क्यू की फर्स्ट डायमेंशन का साइज है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड इज 8 माइनस लोअर बाउंड 1 प्लस 1 दैट इज 8। सेकेंड डायमेंशन पूछ रहा है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 दैट इज 5 प्लस 5। मैंने क्या लिखा, 5 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। और थर्ड डायमेंशन का साइज कितना हो गया, थर्ड डायमेंशन का अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर बाउंड इज 5 माइनस लोअर बाउंड माइनस 10 प्लस 1 दैट इज 16। तो पहले का आंसर आ गया, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन पी क्यू दैट इज 5 21 8 5 21 8 11 16 11 एंड 16। तो पहला आंसर आपको मिल गया, तो पहला आंसर आ गया। फिर कह रहे थे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी क्यू। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इक्वल्स टू कितना होगा 5 इंटू सेकेंड डायमेंशन 21। तो ये कितना हो गया 5 105 आ गया, ये आ गया आंसर 105। इसी तरह नंबर दूसरा इसका सेकंड के पार्ट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q इक्वल्स टू 8 इंटू 11 इंटू 16 8 इंटू 11 इंटू 16। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1408। ठीक है। तीसरा क्या है, एज्यूमिंग, अब ये फॉर्मूला निकालना है। ये कह रहे हैं कि एज्यूमिंग बेस एड्रेस Q का 400 है। बेस एड्रेस जो है वो Q का कितना है, दैट इज 400। देन W इक्वल्स टू 4। हर एक आइटम को, हर एक एलिमेंट को कितने बाइट लगते हैं, 4 लगते हैं। फाइंड द इफेक्टिव एड्रेस E1 E2 E3। ऑब्वियसली E1 E2 E3 तो निकालते ही हम, तो E1 E2 और E3। E1 निकालने का तरीका क्या है, I माइनस लोअर बाउंड ऑफ I। तो I कितना है, I J के निकाला है, किसके लिए, Q3 के लिए। Q किसके लिए निकालना है, Q3 के लिए। तो ये क्या हो गया I, ये J, ये K। I कितना हो गया 3 माइनस लोअर बाउंड, पहले का लोअर बाउंड कितना है, पहले Q में देखना है, Q के लिए पूछ रहा है। लोअर बाउंड कितना है 1, L2 कितना है -5, L1 कितना है, L1 इज 1, लोअर बाउंड L1 इज 1 दैट इज 2। और E2 निकालने के लिए क्या है, J माइनस लोअर बाउंड ऑफ J। J की वैल्यू कितनी है 3 माइनस लोअर बाउंड ऑफ J कितनी है, लोअर बाउंड ऑफ J ये I है -5। देखिए माइनस इधर लिखा हुआ है, ये -5 दैट इज माइनस प्लस 5 दैट इज 8। और E3 क्या है, K माइनस लोअर बाउंड ऑफ K। K कितना है, दैट इज 3 माइनस लोअर बाउंड ऑफ K कितना है, लोअर बाउंड ऑफ K इज -10। तो माइनस प्लस 10 हो गया, तो इट विल बी 13। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं Q3 का एड्रेस बताइए। एड्रेस पूछ रहा है, और किस में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कॉलम मेजर में। कॉलम मेजर में फॉर्मूला क्या बनेगा, वही लिखते हैं E1 E2 E3 L1 L2 L3। तो एड्रेस ऑफ Q किसका पूछ रहा है, 3 इक्वल्स टू इन कॉलम मेजर इक्वल्स टू, सबसे पहले तो बेस एड्रेस प्लस W इंटू E3 L2 L1, E3 L2 L1 प्लस E2 L1 प्लस E1। तो देख लीजिए
इसको पूरा सॉल्व कर देता हूं मैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये। बेस एड्रेस कितना है 400 प्लस W कितना है 4, द वैल्यू ऑफ E3 इज 13, L2 इज L2 कितना है L1 L2 L3 नहीं निकाला हमने। L1 क्या है पहले का साइज, तो वो तो निकाल रखा है हमने, लिख लेते हैं यहां से। इसका ये है 8 11 16, L1 L2 L3 8 11 16, तो L2 और पहले निकला है E3 है हमारा कितना, E3 इज 13, L2 कितना है L2 इज 11 और L1 कितना है L1 इज 8 प्लस द वैल्यू ऑफ E2 इज 8 into L1, the value of L1 is 8 plus E1 is 2। कैलकुलेट करते हैं इसे, चलिए 400 प्लस 4 इंटू 13 11 8, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, आंसर मैच भी हो जाएगा आपका। आप भी कर सकते हैं। 13 इंटू 11 इंटू 8 that is 1144 plus 64 plus 2, तो 1144 plus 1144 plus 64 plus 2, 1210 into 4 into 4 4840 plus 400 4840 plus 400 इक्वल्स टू 5240। अब देखते हैं क्या आंसर, कुछ हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। आंसर इज 5240, आंसर इज 5240, दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से देखिए कितने नंबर का क्वेश्चन है। दिस इज ऑफ 7 मार्क्स, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इफेक्टिव इंडिसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसा आया हुआ है। कंसीडर ए मल्टी डायमेंशनल एरे है, 1 2 3 3 डायमेंशन है, बेस एड्रेस 1000 है, एड्रेस ऑफ ये I हो गया, ये J हो गया, ये K हो गया, रो मेजर में कैलकुलेट करना है, कॉलम मेजर में भी करना है, एज्यूम करना है दी फर्स्ट एलिमेंट इज। अच्छा ये बात इंपॉर्टेंट देखिए, ये कुछ हटके दिया है, यानी कि जो लोअर बाउंड है वो कितनी है, पहले की जो लोअर बाउंड है वो भी 2 है, दूसरे की लोअर बाउंड कितनी है वो भी 2 है, तीसरे की लोअर बाउंड भी 2 है, ये ध्यान रखना है। यानी कि पहले का लोअर बाउंड 1 नहीं है, 1 नहीं, गिवन नहीं है, 1 नहीं है। ये कैसे समझे आप इसे ऐसे समझे, एरे इस तरीके से दिया हुआ है 2 कॉलन 90, दूसरा दिया हुआ है 2 कॉलन 30 और तीसरा दिया हुआ है 2 कॉलन 40। देखिए ये बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, बस एक लॉजिक अलग से पूछा। 2020-21 में आया 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन, 2020-21 में लगभग 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया, दो एग्जाम पहले, कि 10 नंबर में पूछा है आपसे ये रो मेजर में निकालना है, कॉलम मेजर में निकालना है, 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन का मतलब है आपको E1 E2 E3 L1 L2 L3 कैलकुलेट करना है और रो मेजर और कॉलम मेजर में वैल्यू पुट करके आंसर मिलेगा आपको। आंसर भी लिखा है मैंने 20516932। अब आप इसे कर सकते हैं इजीली, आप इसे करके देखिएगा, आंसर कुछ डिफरेंस आता है या आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा, इससे मैं सॉल्व करा दूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या आया है। एक क्वेश्चन ये आया है 2021-22 में 10 मार्क्स का। देखिए लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर से, 3 क्वेश्चन मैं करा चुका, चौथा 21-22 में, 22-23 में। इससे पहले वाला क्वेश्चन किसमें था, इससे पहले वाला क्वेश्चन था 20-21 में 10 नंबर का, फिर बिल्कुल उसके अगले साल केवल वैल्यू चेंज करके आ गया 21-22 में 10 नंबर में, फिर थोड़ी सी वैल्यू चेंज की 22-23 में आ गया। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सपोज ए 2 डायमेंशनल एरे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एरे ए इज डिक्लेयर्ड यूजिंग, 2 नहीं है ये 3 है, ये सही कर लीजिए, ये 3 डायमेंशन है 1 2 3। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, साइज निकालना है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर विद एक्सप्लेनेशन फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन। तो ये आपको मालूम है रो मेजर क्या होता है, कॉलम मेजर क्या होता है, विद एक्सप्लेनेशन फॉर्मूला एक्सप्रेशन।
अब आप इसमें केवल फॉर्मूला लिख के भी छोड़ सकते हो, और अगर आपके पास टाइम है तो आप किसके लिए, 3 डायमेंशन के लिए इसमें फॉर्मूला लिखना है कि रो मेजर क्या होता है, कॉलम मेजर क्या होता है और फॉर्मूला क्या वो लिखना है आपको इसके अंदर। 10 नंबर में क्वेश्चन आया है। एज्यूम दैट द डिक्लेरेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे ए वाई टू बी, ए क्या है, ए एंड वाई टू बी एक्स वाई, ये ए नहीं है, दिस इज एक्स, सही कर लीजिए, एक्स एंड वाई टू बी, एक्स क्या है 2 डायमेंशनल, वाई क्या है 3 डायमेंशनल। देखो उसी तरह का क्वेश्चन है जो इससे 1 साल पहले आया, बस एक्स और वाई कर दिया है। फिर क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, 5 वैल्यू आपको मिलेंगी। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, एक्स में कितने हैं, इसमें कितने इंटू इसमें कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें तीनों को मल्टीप्लाई करें तो वाई की लेंथ आ जाएगी। आगे देखिए, फाइंड द एड्रेस ऑफ एलिमेंट y223, ये कह रहा है मुझे इसकी लोकेशन बताइए। फाइंड द एड्रेस ऑफ, एज्यूमिंग बेस एड्रेस क्या है 400 है, वाई से वाई के लिए पूछ रहा है, और हर एक एलिमेंट को कितने बाइट लगते हैं, 4 बाइट लगते हैं। तो इसमें किसमें पूछ रहा है, इससे ये नहीं लिखा कॉलम मेजर है कि रो मेजर है। फाइंड द एड्रेस ऑफ एलिमेंट एज्यूमिंग बेस एड्रेस एलिमेंट ऑक्यूपाई, तो आप इसे रो मेजर में कर दीजिए। अगर नहीं लिखा क्वेश्चन में तो रो मेजर में कर दीजिए, या फिर अगर आपके पास टाइम है 10 नंबर का तो दोनों निकाल दीजिए कि रो मेजर में ये होगा और जी कॉलम मेजर में ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मिसिंग है कि वो रो मेजर में पूछा है कि कॉलम मेजर में पूछा। अगर वैसे तो पूछा जाना चाहिए था कि आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस रो मेजर में निकालना है कि कॉलम मेजर में निकालना है। अगर नहीं गिवन है तो आप उसे अपना एज्यूम कर लीजिए, और या फिर अगर आपके पास आपको लगता है आप जल्दी कर पा रहे हैं तो दोनों में कर दीजिए, रो मेजर में भी और कॉलम मेजर में, सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट मार्क्स, टोटल मार्क्स दैट इज 10 मार्क्स। तो देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है मार्क्स को लेने का, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो 2 डायमेंशन के लिए आए, 3 डायमेंशन के लिए आए, चाहे 4 डायमेंशन के लिए आए। हो सकता है आपसे लोकेशन पूछी जाए या फिर आपसे फॉर्मूला डेरिवेशन करने के लिए कहा जाए। तो 2D का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम जो लास्ट लेक्चर करेंगे वो हम पता करेंगे कि कैसे 3D में इस फॉर्मूला को, जो फॉर्मूला मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, कैसे इसे डेराइव करेंगे, और डेराइव करने के साथ साथ हम इस स्टेज पे पहुंचेंगे कि अगर वो n डायमेंशनल के लिए डेरिवेशन पूछा जाता है तो कैसे 3 डायमेंशनल का डेरिवेशन करके हम ये लिखेंगे कि यही प्रोसेस अप्लाई करके वी आर गेटिंग दी फॉर्मूला डेरिवेशन इन 3 डायमेंशनल आल्सो। ओके, तो ये एरे के बारे में कल लगभग ये एक जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लास्ट होगा। फिर हम इस स्टैटिक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर से डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे, और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर इसी यूनिट का पार्ट है, दैट इज लिंक लिस्ट। पहले एरे की ड्रॉबैक पढ़ेंगे, एरे के जो लिमिटेशंस हैं वो पढ़ेंगे कि कैसे उसको ओवरकम करेंगे, कैसे वो स्टैटिक के ड्रॉबैक हैं, कैसे उसे ओवरकम करने के लिए डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।